दोस्तों, आज की कहानी है बहू, तुम छोटी छोटी बात के लिए तुम्हारी ननद से झगड़ा क्यों करती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया थोड़ी इमोशनल है, बहुत जल्दी बातों को दिल से लगा लेती हैं। शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। ससुराल में सब उसे समझाते कि क्यों अपना खून जलाती हैं बहू। छोटी छोटी बातों पर कोशिश करती, फिर से वही डाक के 3 पात। रिया की अपनी ननद राशि से बहुत पटती हैं। दोनों की जुगलबंदी कमाल की है, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और बोल साल बंद। बेचारी पूनम जी धर्म संकट में फंस गई। बेटी का साथ दे या अपनी बहू का, क्योंकि उनके लिए तो दोनों को एक समान प्यारी है। वैसे तो ननद भाभी की लड़ाई हमेशा कुछ सेकंड की होती थी, लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि दोनों इस इंतजार में थी कि पहले सॉरी सामने वाली बोले। बात दोनों करना चाहती थी, लेकिन अहम आड़े आ रहा था। पूनम जी दोनों को समझा कर हार गई, इसलिए उन्होंने उनके मामले में चुप रहना बेहतर समझा। एक दिन शाम को सभी बैठे टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे, तभी रिया की 5 साल की बेटी खुशी बोली, मम्मा आपको पता है आज मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनल से लंच टाइम में फाइट हो गई थी। हम एक दूसरे से कटी हो गए थे। फिर हमारी मिस ने हमें समझाया कि फाइट करना बुरी बात है। अगर हमारी फाइट हो जाए तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। इससे हमारे फ्रेंड हमसे कभी गुस्सा नहीं होंगे। इसलिए जब मैंने सोनल को सॉरी बोला तो उसने भी मुझे सॉरी बोला मम्मा। फिर हम दोनों की फिर से बट्टी हो गई। खुशी की बात सुनकर रिया और राशि एक दूसरे को देखने लगी और दोनों के मुंह से एक साथ निकला सॉरी। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राशि बोली, सॉरी भाभी, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है उसके लिए। रिया ने राशि को गले लगाते हुए, गलती मेरी है, मुझे बड़पन दिखाना चाहिए था। तभी पूनम जी ने हंसते हुए बोली, अब कोई हमारी गुड़िया को भी शाबाशी दो, जिसने बिगड़े रिश्ते को फिर से संवार दिया। रिया और राशि ने एक साथ खुशी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू बेटा हमें समझाने के लिए। खुशी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना समझ रही थी कि सब लोग खुश हैं। इस
लिए वो भी खड़ी खड़ी ताली बजाकर हंस रही थी। दोस्तों, कई बार हम अपने अजीज लोगों से हमारे अहम की वजह से दूर हो जाते हैं। एक छोटा सा शब्द है सॉरी, लेकिन कितना असर है इसमें। बचपन में कितनी बार हमारी बड़ी से बड़ी लड़ाई भी चुटकियों में हल हो जाती थी एक सॉरी से। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, इस शब्द को बोलना भी उतना ही भारी होता गया। रिश्तों में दूरियां मंजूर हैं, लेकिन अगले से माफी मांगना हमें मंजूर नहीं। भले गलती हमारी क्यों ना हो। बचपन में एक पल में जानी दुश्मन जैसा बर्ताव करने वाले बच्चे अगले ही पल झगड़ा बुला पक्के दोस्त बन जाते थे। तो अब क्यों नहीं? अगर हम गौर करें तो हमारे बच्चे कितनी बार हमें सीख दे जाते हैं, वो भी बस खेल खेल में। सॉरी एक ऐसा शब्द है जो रिश्ते बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अगर हम इसे सही समय, सही जगह और सही इरादे से उपयोग करते हैं तो इस शब्द में इतनी ताकत है कि ये एक टूटते रिश्ते या टूटे हुए रिश्तों का भविष्य भी बदल सकता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ सॉरी के मायने ही बदल गए हैं। जब हमें लगता है कि हम अब और नहीं लड़ सकते या अब और अपमानित नहीं हो सकते, और हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण कर देने से हम बस जाएंगे, तो हम सॉरी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।